नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज जो हम करने वाले हैं वो है सिलेबस का टॉपिक। और ये जो हमारा जो 10 से 15 मिनट का वीडियो क्लासेस रहेगा, उसमें राजस्थान के जो लेक्चरर के जो पद हैं, हिंदी जो माध्यम है या हिंदी विषय से संबंधित है, उनका जो भी सिलेबस रहा है सेकंड पेपर का, अभी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, समय की पाबंदी के अनुसार से चलते हैं। और ये हमारा जो पहला टॉपिक है उसमें दिया गया है उच्च माध्यमिक स्तर पर आपको क्या चीज़ें तैयार करनी है। इसमें एप्टी जो गद्यांश है उसको तैयार करना है। उसमें क्या क्या आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको ज्ञान उसके बारे में जो भी चीज़ें हैं, अर्थग्रहण है उस पर आधारित जो भी क्वेश्चन है वो आपको तैयार करने होंगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एप्टिक जो पदे होते हैं उनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्ञान, अर्थग्रहण, समालोचना आधारित जो भी प्रश्न है वो पूछे जाएंगे आपसे। थर्ड जो टॉपिक है, इसमें दिया गया व्यावहारिक लेखन के बारे में आपको चीज़ें तैयार करनी है। व्यावहारिक लेखन में आपसे जो भी टॉपिक हैं वो पूछे जाएंगे। जैसे कार्यालय लेखन क्या होता है, कार्यालय लेखन में आपसे पूछा जाएगा कि औपचारिक पत्र क्या है, टिप्पणी क्या है, अनुस्मारक क्या है, अर्ध सरकारी पत्र क्या है, प्रेस विज्ञप्ति क्या है, परिपत्र क्या है, कार्यसूची और कार्यवृत्त क्या है। ये सारी चीज़ें आपको कवर होनी चाहिए। नेक्स्ट जो टॉपिक आपका आपसे जो पूछा जाएगा, यानी कि व्यावहारिक लेखन में जो सेकंड नंबर जो टॉपिक है वो है बायोडेटा के बारे में। बायोडेटा किस तरह से, यानी कि सीवी जिस तरह से बनाई जाती है, आवेदन पत्र, कोई एप्लीकेशन संबंधित है, जो भी लेखन है वो चीज़ें आपको तैयार करनी है। शब्दकोश के बारे में, साहित्य कोश के बारे में, रचना और उपयोग पत्ति कौन सी है, कौन सा मेथड हम उपयोग करते हैं, जैसे टाइप ऑफ मेथड जो भी कोई किसी चीज़ की स्टडी करते हैं तो वो होते हैं, तो उन चीज़ों को कवर करनी होगी। जो व्यवहारिक लेखन का जो फोर्थ जो टॉपिक है, उसमें व्याकरण का सामान्य ज्ञान आपको अच्छी तरह से होना चाहिए। व्याकरण में आपसे पूछा गया है संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि और शब्द युगम, वाक्यांश के लिए एक शब्द और अनेकार्थी शब्द, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी गई हैं। नेक्स्ट जो आपसे पूछा गया है वो है कि जनसंचार के माध्यमों के लिए लेखन किस तरह से किया जाएगा। जैसे प्रिंट मीडिया है और इन टाइप से सभी मीडिया के जो भी आप किस तरह से अपना जो रिप्रेजेंटेशन करेंगे। जनसंचार के प्रमुख माध्यम कौन कौन से हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। और तत्संबंधी जो लेखन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो दिया गया है वो है सृजनात्मक लेखन क्या होता है। किसी चीज़ की रचना किस तरह की होती है, किसी चीज़ की सर्जन किस तरह से होता है, वहाँ से यदि क्वेश्चन पूछा जाता है। उसमें से कविता है, कहानी है, नाटक है, डायरी है, रेडियो नाटक है, और विषयक जो लेखन है यानी कि सब्जेक्ट विशेष से संबंधित है, किसी थीम आधारित है, तो वो चीज़ें आपको कवर करनी होंगी। नेक्स्ट जो आपसे पूछा गया है वो है अंतरा भाग 2 और आरोह भाग 2। ये जो आपकी जो पुस्तकें हैं सेकेंडरी लेवल पे, उन पुस्तकों में संकलित जो भी कविताएं हैं उन पे काव्य सौंदर्य कैसा है और उनकी केंद्रीय प्रश्न क्या, कौन से प्रश्न इनमें समाहित हैं, वो आपको प्रश्नोत्तरी थीम में आपको तैयार करने हैं। अंतरा भाग 2 और आरोह भाग 2 पुस्तकों में जो संकलित जो गद्य रचनाएं दी गई हैं, उनके विषय वस्तु, उनके विचार कैसे हैं, उनकी संवेदना कैसी है, उनकी भाषा के केंद्रीय जो भी क्वेश्चन है वो आपको रेडी करने हैं। अंतरा भाग 2 और वितान भाग 2, इन दोनों में आपसे पूछा गया है कि इनकी विषय वस्तु क्या है, इनमें रचनाओं की और इनके युग चेतना पर जो भी किसी मतलब चेतना का जो कॉन्शियसनेस है उसकी जागृति के लिए कौन से जो क्वेश्चन है आपसे पूछे जाएंगे। जो सेकंड जो पार्ट जो सेकंड है स्नातक स्तर पर, यानी कि कॉलेज लेवल पे आपको क्या कौन कौन सी चीज़ें हैं वो आपको कवर करनी है। चलिए दोस्तों, देखते हैं इसके बारे में। हिंदी से संबंधित यदि पूछा गया, हिंदी साहित्य का इतिहास पूछा गया है आपको, आपने जो भी कॉलेज लेवल में जो पढ़ा है उसमें हिंदी साहित्य की जो इतिहास की जो लेखन की जो पत्तियाँ हैं, इतिहास किस तरह से लिखा जाता है, कौन सा कंडक्टिव मेथड या जो भी मेथड है वो उनका प्रयोग किया जाता है, इतिहास लेखक क्या हैं, कौन कौन से इतिहास लेखक रहे हैं, हिंदी साहित्य का आरंभ किस तरह से हुआ, काल विभाजन, उसका नामकरण, आदिकाल के अध्ययन के लिए जो प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी आई हैं, भाषा और प्रामाणिकता से संबंधित जो समस्याएं हैं, आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां और रचनाकार कौन कौन रहे हैं, और प्रमुख रचनाओं का परिचय, इनके बारे में आपको चीज़ें तैयार करनी है। जो टॉपिक नंबर सेकंड जो सेकेंडरी लेवल पे जो भी आपको कॉलेज लेवल पे यदि तैयार करना है, वो आपको तैयार करना है भक्ति आंदोलन का उदय किस तरह से होता है, भक्ति आंदोलन से संबंधित उसका विकास किस तरह होता है और उसकी दार्शनिक पृष्ठभूमियाँ कैसी रही है, जिसमें कबीर, नानक, सूफी जो भी है, राम, यानी कि उसमें संतों का क्या योगदान है, संतों की काव्य है, संतों के काव्यों की जो विशेषताएं हैं और उनके जो इसमें प्रमुख कवि कौन कौन से हुए हैं वो चीज़ें कवर करनी है। सूफी काव्य है, उनकी विशेषताएं, प्रमुख कवि और रचनाओं को तैयार करना है। राम भक्ति काव्य है कि नानक है, कबीर है या जो भी है जिन्होंने लिखे हैं राम भक्ति से, रामदास हैं। और कवि जो कृष्ण भक्ति जो काव्य हैं उसमें विशेषताएं, मीरा वगैरह, इन सभी को कौन कौन सी इनकी विशेषताएं, प्रमुख कवि इसके कौन कौन से हैं, इसकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं।
रीति काव्य के बारे में रीति से जो तात्पर्य प्रमुख काव्य धारणाएं हैं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त काव्य की जो विशेषताएं हैं, रचनाकार और रचनाओं का जो परिचय है, किस तरह से आपको तैयार करना है। नेक्स्ट जो दिया गया वो हिंदी नवजागरण, भारतेंदु और भारतेंदु मंडल के जो साहित्यकार हैं उन सभी को आपको अच्छी तरह से कवर करना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में आपको चीज़ें हैं वो अच्छी तरह से कवर करनी है। और छायावाद, यानी कि दोस्तों छायावाद के जो प्रमुख कवि कौन से हैं, उनकी रचनाएं कौन सी हैं, वो आपको अच्छी तरह से एकदम यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको अच्छी तरह से आपको कवर करना है। और प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई, ये जो कंसेप्चुअल जो चीज़ें हैं वो आपको अच्छी तरह से कंसेप्चुलाइज करके अच्छी तरह से कंसेप्ट को आपको कवर करना है। यहाँ से दोस्तों डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं, निश्चित रूप से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन था। और नेक्स्ट जो हमारा है वो हिंदी गद्य का उद्भव और विकास किस तरह से हुआ। यदि गद्य की बात करें तो हिंदी उपन्यास का आरंभ और उसका विकास कैसा रहा, प्रेमचंद से पूर्व, प्रेमचंद के दौरान यानी कि प्रेमचंद युगीन, और प्रेमचंदोत्तर यानी कि प्रेमचंद के बाद का जो युग रहा है, उसमें जो उपन्यास की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन कौन सी उभर के आई हैं, उन सभी चीज़ों को आपको कवर करना है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट जो इसमें दिया गया है हिंदी निबंध पर पूछा गया है, इसका उद्भव, विकास और प्रमुख निबंधकार कौन कौन से रहे हैं। हिंदी की जो कहानी है उनका आरंभ, विकास और प्रमुख कहानीकार कौन कौन से रहे हैं। और नाटक उद्भव और विकास और प्रमुख नाटककार कौन से रहे हैं। और गद्य की अन्य विधाएं जैसे आत्मकथा किस तरह से लिखी जाती है, जीवनी, संस्मरण और रेखाचित्र और रितोपार्जन, ये चीज़ें हैं किस तरह से आपको कवर करनी है। नेक्स्ट जो आपसे पूछा जाएगा वो है काव्य शास्त्र के बारे में। काव्य शास्त्र में शब्द शक्ति आपकी अच्छी तरह से कवर होनी चाहिए। उसमें आपको अभिधा और लक्षणा और व्यंजना के बारे में पूछा जाएगा। आपसे अलंकारों में जिसमें यमक, श्लेष, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति, संदेह, भ्रांतिमान, इन सभी अलंकारों को आपको तैयार करना है। दृष्टांत, उदाहरण, व्यतिरेक, प्रतीप, विरोधाभास, असंगति, विभावना, अन्योक्ति और वक्रोक्ति और अर्थांतरन्यास और व्याज, स्तुति, मानवीकरण, ये जो अलंकार है आपसे पूछे जाएंगे। और छंद में आपको जो चीज़ें याद करनी है उसमें दोहा, चौपाई, सोरठा, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनते हैं। रोला, उलाला, गीतिका, हरि गीतिका, कवित और सवैया, छपे, कुंडलिया और मंदाक्रांता, वंशस्थ और वसंतिलका और मालिनी और द्रुत विलंबित बरवे, और काव्य गुण में माधुर्य, औज और प्रसाद, ये चीज़ें आपको काव्य गुण में याद करनी है। काव्य रस में रस का स्वरूप कैसा है, रसाव्य विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, विभिन्न रसों के लक्षण और उदाहरण क्या है। अन्य में पूछा जाए बिंब क्या है, प्रतीक क्या है, मिथ क्या है, फैंटेसी क्या है, ये आपसे पूछे जाएंगे। यदि स्नातकोत्तर स्तर पर बात करें, यदि आपसे पूछा जाए कि पीजी लेवल पे आपको क्या तैयार करना है, यानी कि आपने एमए वगैरह में क्या चीज़ें पढ़ी हैं, उसमें आपसे पूछा जाएगा काव्य के लक्षण क्या हैं, काव्य के प्रयोजन, काव्य हेतु, ये चीज़ें आपको कवर करनी है। उसमें रस निष्पत्ति और साधारणीकरण क्या होता है, ध्वनि सिद्धांत क्या है, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत। दोस्तों अरस्तु हर जगह व्यापक है ना, अरस्तु, प्लेटो, ये हर सब्जेक्ट में विद्यमान है। और लॉन्जाइनस का उदात्त तत्व, ये चीज़ें आपको जो स्नातकोत्तर स्तर पर तैयार करनी है। नेक्स्ट जो आपसे पूछा जाएगा, लास्ट एंड फाइनल आपका जो पार्ट है, उसमें जो दिया गया है शैक्षणिक मनोविज्ञान क्या है, और शैक्षणिक मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा शास्त्र क्या है, शिक्षा अधिगम क्या है, टीचर लर्निंग जो चीज़ें वो सामग्री कौन कौन सी हैं, कंप्यूटर यानी कि आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में आपको टीचर लर्निंग में इसमें किस तरह से आप उपयोग कर पाएंगे। टीचिंग लर्निंग में मनोविज्ञान, साइकोलॉजी का किस तरह से महत्व है, उसमें अधिगम करता क्या चीज़ है, शिक्षक क्या है, शिक्षक अधिगम, जो टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है वो प्रक्रिया क्या है, विद्यालय का जो प्रभाव बच्चे पे किस तरह से पड़ता है। और आपसे जो पूछा जाएगा, आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे डेफिनेटली, किशोर अधिगमकर्ता के रूप में इसका विकास किस तरह, उसका संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव विकास किस तरह से होगा, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, नैतिक रूप से उसके प्रतिमान कौन कौन से पैटर्न होते हैं किशोर के विकास के, और उससे संबंधित जो भी करैक्टरिस्टिक्स हैं वो चीज़ें आपको कवर करनी होंगी। शिक्षण अधिगम की यदि बात की जाए तो उच्च माध्यमिक जो विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारवादी, संज्ञानवादी और निर्मितवादी, कंस्ट्रक्टिविस्ट और अधिगम के सिद्धांत और उसके निहितार्थ क्या हैं, और किशोर अधिगमकर्ता की इसमें अधिगम की विशेषताएं क्या होनी चाहिए,
इसमें शिक्षण के लिए निहितार्थ कौन कौन से हैं, ये चीज़ें आपको कवर करनी है। नेक्स्ट जो यदि आपसे जो पूछा जाएगा वो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किशोर अधिगमकर्ता मैनेजमेंट किस तरह से किया जाए, प्रबंधन के लिए उसमें मानसिक स्वास्थ्य और उसका समायोजन किस तरह से किया जाए, किशोर से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनके बारे में देखना है, और किशोर के मानसिक स्वास्थ्य के लिए उसमें संवेगात्मक बुद्धि यानी कि उसमें जो एक तरीके से संवेगात्मक यानी इमोशनल इंटेलिजेंस का किस तरह से उसमें डेवलप किया जाए, उसमें संवेगों को किस तरह से विकसित किया जाए, उसके इमोशनल इंटेलिजेंस का जो निहितार्थ क्या है, किशोर के मानसिक स्वास्थ्य को जो प्रोत्साहित करने के लिए जो मार्गदर्शक प्रविधियाँ हैं उनका उपयोग करना होगा, किस तरह से उपयोग किया जाए, किशोर अधिगमकर्ता के लिए अनुदेशनात्मक व्यूह रचनाएं कौन सी होंगी, जिसमें संप्रेषण यानी कि दोस्तों कम्युनिकेशन किस तरह, कम्युनिकेशन स्किल्स पे आपको देखना है, यानी कि संप्रेषण कौशल को देखना है, उसका उपयोग किस तरह से किया जाए। शिक्षण की अवधि में शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग करना, आयोजन करना, शिक्षण प्रतिमान, अग्रिम संगठन, वैज्ञानिक इंक्वायरी यानी कि साइंटिफिक जो परीक्षा है उसको, इन्फॉर्मेशन है, प्रोसेसिंग है, इन चीज़ों को किस तरह से कोऑपरेटिव किया जा सके। शिक्षण आधारित जो निर्मितवादी जो सिद्धांत है, कंस्ट्रक्टिविस्ट जो थ्योरी है, कंस्ट्रक्टिविस्ट जो प्रिंसिपल है, उस पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट जो आपसे पूछा जाएगा वो है सूचना संप्रेषण तकनीकी शिक्षा शास्त्र समाकलन। इसमें इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी कि ICT का किस तरह से उपयोग किया जाए, इस जो टीचिंग लर्निंग जो यानी कि जो शिक्षण अधिगम करता है इस प्रक्रिया को किस तरह से मजबूत किया जाए, और जो सूचना प्रौद्योगिकी है इसको इसमें किस तरह से अच्छी तरह शामिल किया जाए। हार्डवेयर से संबंधित सॉफ्टवेयर का किस तरह से उपयोग किया जाए, प्रणाली उपगम के अनुदेशन क्या है, कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम क्या है, और कंप्यूटर सहायता अनुदेशन क्या है। ICT शिक्षा शास्त्र समाकलन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, ये चीज़ें आपको यहाँ से कवर कर लेनी है। यदि बात करें तो आपका जो सब्जेक्ट का जो सेकंड जो सब्जेक्ट है यानी कि पेपर सेकंड है वो 3 घंटे का होगा दोस्तों। उसमें जो टॉपिक नंबर फर्स्ट अभी जो हमने पढ़ा, सीनियर सेकेंडरी लेवल पे आपको जो भी चीज़ें तैयार करनी है हिंदी से संबंधित, वो आपसे 55 क्वेश्चन आएंगे। 55 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा वेटेज है दोस्तों। यदि 12वीं तक की जो सीनियर सेकेंडरी लेवल का यदि कंटेंट आपकी अच्छी तरह से याद है, उसमें हमने आरोह वितान वो चीज़ें सारी वितान पुस्तक उन सभी को पढ़ा था। यदि 12th तक का लेवल आप कवर कर पा रहे हैं तो आप 110 मार्क अच्छी तरह से इसमें एक्वायर कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों मेरी सलाह आपको ये रहेगी कि जो आप ग्रेजुएशन लेवल के जो सब्जेक्ट हैं उनको अच्छी तरह से कवर कीजिए। PG वाले के बजाय आप पहले एजुकेशन साइकोलॉजी, पेडोलॉजी यानी कि किस तरह से टीचिंग लर्निंग जो मटेरियल है, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उसका किस तरह से इस्तेमाल है, जो आज के दुनिया में सबसे ज़्यादा जो चलन में है, जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जबकि 60 मार्क्स के यहाँ से आएंगे। जबकि PG का जो लेवल है वहाँ से केवल आपको जो अरिस्टो वाले जो सिद्धांत है वहाँ से कुछ ध्वनि जो सिद्धांत है वहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मात्र 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 20 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। जी हाँ दोस्तों, सिलेबस में छोड़ना कुछ भी नहीं है। 150 क्वेश्चन होंगे, 3 घंटे का वक्त दिया जाएगा और 300 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। एक चीज़ और दोस्तों, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट ये रहता है कि आप नेगेटिव मार्किंग से बचें। तो दोस्तों अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए। कोरोना का टाइम चल रहा है, जो भी चीज़ें हैं आई होप आपका सिलेक्शन हो। ऑल द बेस्ट गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। यदि आपको हमारी ये क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए।